हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई होगी। एग्ज़ाम्स में अब काफ़ी कम दिन रह गए हैं, तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दोगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दोगे, एग्ज़ाम में डरोगे नहीं। यहाँ पर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको दो चार चीज़ें बता सकूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया है, बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। आईटीएफ के अंदर तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपको करना है, प्रॉपर्टीज़ जो कि आईटीएफ की जान है वो हटा दिया गया है। तो आईटीएफ के अंदर आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसमें आप क्या करना कि आप सारे आईटीएफ के डोमेन और रेंज ये आपको रटा होना चाहिए, प्लस प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं उसके आप सवाल कर लेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें रिलेशन फंक्शन की, तो रिलेशन फंक्शन के अंदर भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये दो टॉपिक हटा दिया गया है। आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन से ही सवाल पूछने वाले हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर से कर लेंगे। प्लस कोई फंक्शन अगर गिवन है तो वो 1 1 है या ऑन टू है, मैनी वन है, इन टू है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख लेंगे। तो रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ मिला के टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक है उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि एक मेजर पोर्शन हुआ करता था वो अब इस बार नहीं आ रहा है। तो बचा क्या डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो, और प्लस एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन करना, ट्रांसपोज निकालना, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। प्लस कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी इज़ नथिंग बट अ लिमिट। आपको लिमिट सॉल्व करना आता है तो आपको कॉन्टिन्यूटी चैप्टर आता है। तो लिमिट में भी आपको पता ही है कि 0/0 फॉर्म का ही लिमिट का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, तो उस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे। डिफरेंशिएबिलिटी से हार्डली एक दो क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी टॉपिक के साथ ही गिनते हैं उसको हम लोग। इसके बाद फिर आता है डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, प्लस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लोगे। उसके बाद हमारे पास आता है एओडी। तो एओडी में भी आपको पता है कि टोटल 5 टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से 2 टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, रेट मेजरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो आपको केवल 3 टॉपिक तैयार करना है, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो टेंजेंट नॉर्मल आपको पता है कि नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको स्ट्रेट लाइन पे पकड़ है तो आप फिर टेंजेंट नॉर्मल में अटकोगे नहीं, तो टेंजेंट नॉर्मल आप कर लोगे। उसके बाद बात आती है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो उसके अंदर भी आप, अगर आपको इनइक्वालिटी आती है तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आधे सवाल तो आप वैसे ही कर लोगे, क्योंकि आपने बोर्ड का पेपर देखा होगा। तो बोर्ड में क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का इंटरवल पे काफ़ी सवाल पूछा गया है। तो इस बात की संभावना है कि आपको वो पॉलिनोमियल फंक्शन दे देंगे या रैशनल फंक्शन दे देंगे और आपको इंटरवल निकालना होगा जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो ये पूरा का पूरा लीनियर इनइक्वालिटी का सवाल हो गया। फिर उसके बाद या तो वो ऐसा फंक्शन आपको दे देंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा, साइन कॉस, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। इस बार बहुत सारे बच्चों को ये मिसकॉन्सेप्शन हो गया है कि मैक्सिमा मिनिमा में वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी बुक्स में जनरली जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं। तो वो उस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं आपसे, वो आपको क्वेश्चन देंगे, कंडीशन दे देंगे, और आपको जो चीज़ मैक्सिमाइज़ करनी है या मिनिमाइज़ करनी है आपको आपसे उसकी वैल्यूज़ पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको उसने कोन दे दिया और आपको सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, तो आपसे सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ लेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम का नहीं पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे लगाना है उसे, तो वो प्रैक्टिस आप कर लोगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग।
तो लीनियर प्रोग्रामिंग आई होप सभी ने कर लिया होगा। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग भी 5 मार्क्स का आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में वर्ड प्रॉब्लम आएगा क्या। हो सकता है आ जाए। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल उन्होंने केस स्टडी बना करके पूछ लिया तो हो सकता है आ जाए, या तो अगर वो केस स्टडी में नहीं देते हैं तो फिर तो डेफिनेटली वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में उस कंस्ट्रेंट दे देंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे देंगे, और आपसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू पूछ ले, मैक्सिमम या मिनिमम, या तो आपसे वो पॉइंट पूछ ले जिस पे z मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, तो आप हर चीज़ के लिए तैयार रहो, क्योंकि आप के पास बहुत सुनहरा मौका है बहुत अच्छा करने का, और आई होप जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है वो 40 में 40 स्कोर कर लेगा। अच्छा, अंतिम बात, जिन बच्चों ने अभी तक NCERT एग्जाम्पलर की बुक नहीं खोली है वो प्लीज़ NCERT एग्जाम्पलर में जितने भी MCQ सवाल हैं, ठीक है, जो रिड्यूस सिलेबस के बाद मतलब जो टॉपिक एग्ज़ाम में आ रहा है उसमें से वो सारे सवाल छांट करके उसको लगा लें। ठीक है, एग्ज़ाम के गैप में आप लोग NCERT एग्जाम्पलर के MCQ सवाल लगा लेंगे तो कम समय में आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन भी हो जाएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।